एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलें बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चैनिंग काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। उसे रोते हुए देखकर हमारे फॉक्स को बहुत बुरा लगता है और वो मन में सोचता है वो रो रहा है। और वो उसके सामने बैठा काफ़ी गौर से उसे देख रहा था, मगर चैनिंग तो अपने सर को नीचे किए बुरी तरह से रो रहा था और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, जिसे इस हालत में देखकर हमारे फॉक्स को चैनलिंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो काफ़ी प्यार से चैनलिंग के फेस पर अपने हाथ को रखता है और उसके आंसुओं को साफ करने लगता है। इसके बाद वो अपने उसी हाथ को अपने फेस के करीब लेकर जाता है और अपनी टंग के साथ उसे लिक कर लेता है, जिसके ऐसा करने की वजह से चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो। इतने में हम देखते हैं कि फॉक्स ने अपने दोनों हाथों से चैनलिंग के फेस को पकड़ लिया था। इसके बाद वो चैनलिंग के करीब आते हुए उसके लिप्स को टच करता है और फिर उसे किस कर लेता है। हमारे फॉक्स के ऐसा करने की वजह से चैनलिंग तो बिल्कुल फ्रीज हो चुका था और उसका पूरा फेस ब्लश करने की वजह से रेड हो गया था। इसके बाद वो भी अपनी आइज को बंद करते हुए उसे बैक किस करता है। काफ़ी देर तक डीप किस करने के बाद हमारा फॉक्स उससे थोड़ा सा दूर होता है, जिस पर चैनलिंग जल्दी से अपने लिप्स को कवर करते हुए बोलता है, तुम ऐसा क्यों। ये बोल ही रहा था कि हमारा फॉक्स उसके बिल्कुल करीब आते हुए बोलता है, ये साल्टी हैं, तुम्हारा ब्लड काफ़ी ज़्यादा स्वीट है और तुम्हारे लिप्स। इतने में चैनलिंग जल्दी से अपने फेस को टर्न करते हुए ज़ोर से चिल्लाता है, बस करो अब। और चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए अपने फेस पर हाथ रखता है और मन में सोचता है, वो अचानक से आया और उसने ये सब कर दिया, ये काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलस है और इसके अलावा ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था। इतने में फॉक्स उसे पीछे से बैक हग करता है और उसे पूरी तरह से अपने बाहों में भर लेता है और उसके शोल्डर पर सर रखकर काफ़ी प्यार से बोलता है, तुम उदास मत हो। ये बोलते हुए वो अपनी पावर का यूज़ करता है। हम देखते हैं कि वहाँ से अम्यूज़मेंट पार्क गायब हो जाता है और वो दोनों अम्यूज़मेंट पार्क की बजाय एक घास के मैदान में बैठे होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। चांद उस मैदान के काफ़ी ज़्यादा करीब था, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और चांद की रोशनी की वजह से वो मैदान चमक रहा था। इसके बाद हमारा फॉक्स पीछे से अपने फेस को चैनलिंग के फेस के बिल्कुल करीब करते हुए आहिस्ता से बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। इसके बाद वो चैनलिंग को और भी ज़्यादा टाइट से हग करता है और बोलता है, मुझ पर यकीन रखो। जिसकी ये बात सुनकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए प्यार से अपने हाथ को उसके बाजुओं के ऊपर रखता है और आहिस्ता से बोलता है, थैंक यू। जिस पर हमारा फॉक्स थोड़ा सा हैरान होता है। इसके बाद चैनलिंग अपने फेस को फॉक्स की तरफ टर्न करते हुए बोलता है, सिर्फ इसलिए नहीं जो कुछ भी अम्यूज़मेंट पार्क में हुआ, बल्कि इसलिए भी कि अगर तुम मेरे ड्रीम में अपेयर ना हुए होते तो मेरे लिए सोना बहुत मुश्किल था। ये सब कुछ एक ड्रोने ख्वाब की तरह था। जिसकी ये बात सुनकर हमारा फॉक्स कुछ देर सोचने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्राउड वे में अपने आर्म्स को फोल्ड करते हुए बोलता है, वो तो बस लिटिल गोस्ट थे, उनके बारे में क्या सोचना, मैंने तो बस उन्हें मारा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बोलते हुए हमारा फॉक्स काफ़ी खुश होते हुए अपनी टेल को मूव भी कर रहा था, जिसे ऐसा करते देखकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए मन में सोचता है, इसकी टेल तो इस वक्त ऐसे मूव कर रही है जैसे कि कोई डॉग खुश होने पर अपनी टेल को मूव करता है, जैसे कि डॉग अचानक से किसी पर्सन को लिक करने लगता है। यह फॉक्स भी बिल्कुल वैसा ही करती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चैनलिंग हमारे फॉक्स की गोद में सर रखकर सो रहा था, जो कि सोते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। जिसे सोता देखकर हमारा फॉक्स मन में सोचता है, ये तो अपने ड्रीम में भी सो रहा है। सच में ह्यूमन बींग्स तो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। मैं कहाँ से अपेयर हुआ हूँ और मैं इसके ड्रीम में क्यों हूँ। ये तो एक नॉर्मल सा ह्यूमन बींग है, मगर ये हमेशा से ही ट्रबल और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में गिरा रहा है। मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता, मगर फिर भी मैं इसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इसके अलावा इसकी बॉडी की स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऐसा लगता है कि सिर्फ इसे लिक करना ही काफ़ी नहीं है। इसके बाद उसकी नज़र चैनलिंग पर जाती है, जो कि वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता से डिसअपेयर हो रहा था। जिसे ऐसे डिसअपेयर होता देखकर फॉक्स मन में सोचता है, लगता है कि ये अपने ड्रीम से उठ गया है। इसके बाद हम चैनलिंग के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने अपार्टमेंट में वापस आ चुका था। वो बेल को हैंग करने के लिए अपने लैम्प के सामने बैठा होता है और बेल को देखते हुए कुछ देर पहले के सीन को याद करता है, जहाँ हमारे फॉक्स ने काफ़ी प्यार से उसे हग किया हुआ था और उसे बोलता है, सैड मत हो, तुम मुझ पर यकीन करो। ये सब याद आते ही चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और सोचता है, वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा रूड और रेकलेस बिहेवियर था, मैं और भी ज़्यादा देर तक उस ड्रीम में रहना चाहता था। इसके बाद वो अपने लिप्स को टच करते हुए सोचता है, और ये ड्रीम तो बिल्कुल एक एल्यूजन की तरह था, मगर वो फीलिंग इतनी ज़्यादा रियल क्यों लग रही थी। इतने में उसकी नज़र कैक्टस के प्लांट पर जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में था। वो कैक्टस के प्लांट को पकड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और मन में सोचता है, सीनियर काफ़ी दिनों तक मेरे साथ हॉस्पिटल में थे, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस को भी एडवांस में पे कर दिया था, और मैं उनके दिए हुए कैक्टस को भी नहीं बचा पाया। एंड में वो मुझे बिना कुछ बताए वहाँ से चले गए थे। मैंने उन्हें मैसेज भी सेंड किया था, मगर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद वो कैक्टस के पौधे को पकड़ते हुए सोचता है,
आई एम सॉरी सीनियर। इतने में कैक्टस का प्लांट उसके हाथ में लगता है, जिसकी वजह से उसकी फिंगर से ब्लड निकलने लगता है। वो जल्दी से अपने हाथ को पीछे करता है। उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि उसका ब्लड कैक्टस के पौधे के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वो पौधा बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिसे देखकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और उस पौधे को पकड़ते हुए बोलता है, मेरा ब्लड क्या सच में इस कैक्टस को दोबारा से जिंदा कर सकता है? क्या ये इस फॉक्स की वजह से हो रहा है जो कि मेरे ड्रीम में आती है? इसके बाद वो अपने सर को ना हिलाते हुए सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मैं हेल्यूसिनेट कर रहा हूँ। इतने में उसे डोरबेल सुनाई देती है। चैनलिंग डोर को ओपन करते हुए बोलता है, इस वक्त कौन है? वो अपने सामने मौजूद पर्सन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि डायू उसके सामने खड़ा हुआ था, जिसे देखकर चैनलिंग बोलता है, सीनियर आप। इसके बाद वो दोनों अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ डायू चैनलिंग के बालों को काफ़ी प्यार से सेट करते हुए बोलता है, तुम हॉस्पिटल से इतना जल्दी क्यों आ गए? क्या अब तुम बेटर फील कर रहे हो? जिस पर चैनलिंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इसके बाद वो बोलता है, मैंने आपको मैसेज सेंड किए थे मगर आपने तो देखे ही नहीं। इसके अलावा मैं आपको कॉल भी करने वाला था। इसे सुनकर डायू थोड़ा सा सैड फील होने लगता है। इसके बाद उसकी नज़र पास में जो टेबल पर पड़े कैक्टस के प्लांट पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है, क्या ये वही कैक्टस है? ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है। जिसकी ये बात सुनकर चैनलिंग थोड़ा घबरा जाता है और फिर हंसते हुए बोलता है, ये कैक्टस ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी लैंडलॉर्ड ने इसकी बहुत ज़्यादा केयर की है। इसके बाद वो मन में सोचता है, ऐसा कहना बहुत अजीब लगेगा अगर मैं बोलूं कि मेरे ब्लड की वजह से ये बिल्कुल हील हो गया है। इसके बाद वो दोबारा से बोलता है, सो ये अच्छी बात है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ। जिसकी ये बात सुनकर डायू कैक्टस के पौधे को देखते हुए बोलता है, अपनी लैंडलॉर्ड को मेरा शुक्रिया बोलना। इसके बाद चैनलिंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, बाय द वे सीनियर, आप क्या लेना चाहेंगे? मगर इस वक्त तो मेरे पास घर में सिर्फ पानी या दूध पड़ा हुआ है। मगर डायू तो उसकी किसी भी बात का आंसर नहीं करता और वो काफ़ी ज़्यादा गौर से लैम्प के साथ हैंग हुई बेल को देख रहा था, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और मन में सोचता है, दोबारा से यही बेल। और वो एक सीन को याद करने लगता है जहाँ लॉर्ड युनशु और वो फॉक्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उन दोनों ने एक दूसरे को हक किया हुआ था। जिसे ऐसा खोया देखकर चैनलिंग उसे पुकारने लगता है, मगर डायू तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अपने मन में सोच रहा था। इसके बाद वो फॉक्स एक मैन में चेंज हो गया। लॉर्ड युनशु ने हमेशा से ही उस रेड फर वाले एनिमल की काफ़ी ज़्यादा केयर की है, और तुम भी। इसके बाद वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हुए सोचता है, मगर इसे तो मालूम ही नहीं है कि ये कौन है। डायू को ऐसा सोचते देखकर उसके अंदर प्रेजेंट इविल स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगती है। इतने में हम देखते हैं कि डायू अनकॉन्शियस होते हुए चैनलिंग के ऊपर गिर जाता है। चैनलिंग उसे संभालने का ट्राई करता है और ऊंची आवाज़ में उसे बुला रहा होता है, मगर वो सीनियर को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता और वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। सीनियर डायू अनकॉन्शियस चैनलिंग के ऊपर था, जिसकी ऐसी हालत को देखकर चैनलिंग तो काफ़ी ज़्यादा वरिड हो रहा था। इसके बाद वो डायू को ज़ोर से हिलाते हुए बोलता है, सीनियर आपको क्या हुआ है? जिस पर डायू खुद को संभालते हुए आहिस्ता से बोलता है, मुझे माफ़ करना, आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा डेजी फील कर रहा हूँ। डायू को अपने इतने ज़्यादा करीब देखकर चैनलिंग ब्लश करने लगता है और बोलता है, क्या ये सब कुछ लो ब्लड शुगर की वजह से हो रहा है? मगर डायू तो उसकी किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं करता और उसे ज़ोर से हक कर लेता है। इसके बाद चैनलिंग बोलता है, बाय द वे सीनियर, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया है? ऐसा लगता है कि आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया। मैं अभी खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। जिसे सुनकर डायू उसके सर पर हाथ रखता है और बोलता है, नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो चैनलिंग को टाइट से हक करता है और बोलता है, मुझे कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने दो। थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालते हुए उठता है और अपने फेस को चैनलिंग के फेस के बिल्कुल सामने कर देता है। इसके बाद वो चैनलिंग के लिप्स को टच करता है और काफ़ी प्यार से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? तुम्हें मेरे साथ सोने से ठीक से नींद आती है ना? जिस पर चैनलिंग काफ़ी गौर से उसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता से बोलता है, नहीं, अब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आजकल मेरे नाइटमेयर्स ज़्यादा बुरे नहीं होते और मैं ठीक से सो पाता हूँ। जिसकी ये बात सुनकर चैनलिंग थोड़ा दुखी होते हुए बोलता है, क्या सच में? ये बोलते हुए वो चैनलिंग को ज़ोर से हक कर लेता है और फिर आहिस्ता से बोलता है, क्या सच में तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमन से इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।